स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि आज आप लोग का इंग्लिश का जो पाठ और लेखक का नाम होता है उसको याद करने का झंझट खत्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ पाठ और लेखक का नाम ट्रिक के हिसाब से आप लोग को पूरा समझाया जाएगा। जो आप लोग का इंग्लिश स्कोर होगा जो क्लास 11th का है, जो इंग्लिश स्कोर लिए हैं क्लास 11th का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज हम पाठ और लेखक का नाम का पूरा ही ढांचा बदल के रख दिए हैं और आप लोग के लिए याद करने के लिए एक ट्रिक के हिसाब से याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका ले आए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को अब याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद आप लोग बताइएगा कि ये आप लोग का इस पाठ का लेखक का नाम क्या है, ये आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार देखिएगा, पर आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोग को 100% मेरा गारंटी है। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का पाठ और लेखक का नाम कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि 100% गारंटी है, आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, जितना मैं आप लोग का पाठ और लेखक का नाम बता रहा हूँ। तो आप चलते हैं कि पहला आप लोग को क्या बोल रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे क्लास 11 पाठ और लेखक का नाम आ गया महाट्रिक लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि यूट्यूब में कहीं भी नहीं देखा हूँ कि आप लोग का क्लास 11th का इंग्लिश कोर को कोई भी ट्रिक के हिसाब से पाठ और लेखक का नाम बताया हो। आप लोग का कोई नहीं बताया है। ठीक है, तो लेके आ गया हूँ आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो चलते हैं, पहला को क्या बोल रहे, पहला में हम क्या रखें कि द पोएट्रेट ऑफ लेडी। जो आप लोग का पोएट्रेट ऑफ लेडी एक आप लोग का पाठ का नाम है, वो आप लोग को उसका राइटर क्या है कि खुशवंत शाह। ठीक है, खुशवंत सिंह है जो आप लोग का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो आप लोग का ट्रिक क्या होता है कि देखिए, पोर्ट्रेट मतलब क्या समझ लीजिए, चित्र। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब क्या समझ लीजिए, चित्र। और लेडी आप लोग का एक लेडी है। ठीक है, तो जो आप लोग का ट्रिक जो है कि एक चित्र है, जो आप लोग का एक लेडी है, वो चित्र बनवाने के लिए दी आप लोग का चित्रकार को। ठीक है, इतना अच्छा चित्रकार आप लोग का मतलब बना दिया, उसका जो फोटो दी थी उस चित्र बनाने के लिए इतना अच्छा उसका चित्र बना दिया वो पत्रकार मतलब चित्रकार की, वो अब बहुत ही खुश हो गई। ठीक है, क्या हो गई, बहुत ही खुश हो गई। देखिए यहाँ पे कि चित्र मतलब जो लेडी है बहुत ही खुश हो गई चित्र को देख करके लेडी बहुत खुश हो गई। तो यहाँ पे खुश से क्या याद रखना है आप लोग को, क्या रखना है कि खुशवंत सिंह। ठीक है, खुश से आप लोग को याद रखना है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द पोएट्रेट ऑफ लेडी। तो द पोएट्रेट ऑफ लेडी का लेखक का नाम क्या हो जाएगा कि खुशवंत सिंह। क्या, फिर से आप लोग ट्रिक समझ लीजिए कि आप लोग का एक लेडी थी जो चित्रकार को दी थी अपना चित्र फोटो बनाने, ये समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग का ये ट्रिक है, आप लोग का रियल नहीं मानना है। ठीक है, ये ट्रिक है आप लोग को याद करने के लिए। तो ये एक आप लोग का लेडी है, वो चित्रकार को चित्र बनाने के लिए एक फोटो दी, तो सेम टू सेम वो चित्रकार उसका फोटो अच्छा से छाप दिया, अच्छा से बना दिया। ठीक है, तो क्या हो गई, लेडी खुश हो गई, बहुत ही खुश हो गई, उछलने लगी। ठीक है, तो इसका राइट मतलब हो जाएगा आप लोग का इसका लेखक का नाम हो जाएगा कि खुशवंत सिंह। खुश से याद रखना है आप लोग का खुशवंत सिंह। ठीक है, तो लेडी क्या की थी, वो बहुत ही खुश हो गई थी। लेडी क्या की थी, खुश हो गई थी। तो आप लोग का याद होना चाहिए कि लेडी क्या की, खुश हो गई बहुत, क्या देख के, चित्र देख के। ठीक है, तो इसका आप लोग को समझ लीजिएगा कि आप लोग बहुत ही सिंपली भाषा में समझाए हैं, क्योंकि आप लोग को अपना भाषा में समझा दिए हैं। ठीक है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग को आ जाता है क्वेश्चन तो आप लोग ऐसा आप लोग को ट्रिक बना करके अगर समझेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार वीडियो देखे रहेंगे और वहाँ देखेंगे क्वेश्चन तो आप लोग को अपने माइंड में आ जाएगा। तो देख लेते हैं दूसरा, आप लोग दूसरा में क्या रखे हैं, दूसरा में रखे हैं आप लोग का फोटोग्राफ। ठीक है, ए फोटोग्राफ। तो ए फोटोग्राफ का राइटर कौन है, तो शेरली जो होता है कि शेरली टॉल्सन है इसका फोटोग्राफ का लेखक। ठीक है, शेरली टॉल्सन। तो यहाँ पे क्या है आप लोग का इस मतलब इस क्वेश्चन मान लीजिए, ये पाठ का ट्रिक क्या है कि श्रीवल्ली जो है, श्रीवल्ली मतलब पुष्पा मूवी आप देखे हैं, हाँ देखे होंगे, क्योंकि पुष्पा बहुत ही हिट हो गया था। ठीक है, तो पुष्पा मूवी में श्रीवल्ली नाम करके एक एक्टर थी कि नहीं, श्रीवल्ली नाम करके, पर उसका नाम नहीं है श्रीवल्ली, पर आप लोग का जो मूवी में दिखाया गया वो श्रीवल्ली नाम करके दिखाया गया। तो उसी तरह यहाँ पे समझ लीजिए कि श्रीवल्ली है। ठीक है, यहाँ पे श्रीवल्ली नहीं लिखा हुआ है, पर आप लोग को यहाँ पे याद रखना है श्रीवल्ली है। ठीक है, तो श्रीवल्ली को हम लोग कहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग फोटो में देखते हैं, या फिर हम लोग मूवीज में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ कीजिए,
यहाँ पे मतलब कि श्रीवल्ली समझ लीजिए, ठीक है। शियरली टॉल्सन यहाँ पे लिखा हुआ है, पर आप लोग को श्रीवल्ली समझ लेना है। तो श्रीवल्ली को हम लोग कहाँ देखते हैं? फोटो में देखते हैं, चित्र में देखते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं? चित्र बोल सकते हैं। चित्र आप लोग को फोटो को हम कह सकते हैं चित्र। फोटोग्राफ मत समझिए, फोटो समझ लीजिए, ठीक है। फोटो को हम चित्र कहते हैं। तो चित्र को हम कहाँ देखते हैं? श्रीवल्ली को हम कहाँ देखते हैं? चित्र में देखते हैं, फोटो में देखते हैं। तो आप लोग को ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग मूवी देखे हैं, ठीक है। श्रीवल्ली किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे मिलता जुलता यहाँ पे नजर आ रहा है कि क्या चीज? श्रीवल्ली मतलब टॉल्सन यहाँ पे है, जो आप लोग का मिलता जुलता है श्रीवल्ली से। तो इसका आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ट्रिक आप लोग का क्या है, कि ये फोटोग्राफ को याद रखने के लिए आप लोग का ट्रिक यही है, ठीक है। आप लोग को अच्छा से याद कर लेना है और समझ लेना है। याद तो करना नहीं है, पर समझना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। याद नहीं कर पाए इसलिए ना ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। याद नहीं करना है, समझना है। तो तीसरा नंबर में हम रखे हैं कि वी आर नॉट अफेक्ट टू डाई, ठीक है, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आप लोग का जो चैप्टर है कि वी आर नॉट अफेक्ट टू डाई, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैं भी पढ़ा हूँ इसको, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसको देख लीजिए कि डाई बराबर क्या होता है? डाई मीन्स होता है मरना, जो मर गया वो उसको हम बोलते हैं डाई, ठीक है। तो डाई हुआ है, मतलब डाई को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे गार्डन लिखा हुआ है, ठीक है। जो आदमी मर जाता है उसको हम कहाँ दफनाते हैं? उसको हम दफनाते हैं गार्डन में, दफनाते हैं कि नहीं? तो गार्डन में इसको हम दफनाते हैं। यहाँ पे डाई लिखा हुआ है कि वी आर नॉट अफेक्ट टू डाई। डाई से आप लोग को याद रखना है, डाई से क्या याद रखना है? कि हम गार्डन में उसको दफनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब लेखक का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ठीक है। तो हम उसको दफनाते हैं कहाँ पे? ईस्ट में, गार्डन में दफनाते हैं, ठीक है। एक बागीचा में दफनाते हैं, ईस्ट में, ठीक है। तो इस तरह आप लोग का ट्रिक बन गया कि वी आर नॉट अफेक्ट टू डाई का आप लोग का जो चैप्टर का आप लोग का लेखक का नाम है वो गॉर्डन कुक ऑफ एलन ईस्ट हो जाएगा। तो गार्डन से याद रखना है, डाई से याद रखना है। डाई को मतलब मर जाता है, कहाँ दफनाते हैं? गार्डन में दफनाते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो आप लोग को ये याद नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बच्चा को बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा था कैसे याद रखे, भूल जाते हैं सर, बहुत लोग बोल रहे थे। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से आप लोग को ट्रिक बना करके ले आया हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा हुआ है। आप लोग अगर आप और दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत व्यूज अभी कम आ रहा है, ठीक है। मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है इस तरह करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो, ठीक है। तो चौथा नंबर देख लीजिए क्या रखे हैं। चौथा नंबर में हम रखे हैं डिस्कर्विंग टूथ। जो आप लोग का टूथ ये भी बहुत ही लाजवाब मतलब कहानी है। तो द सागा कंटिन्यूअस, आप लोग को जो डिस्कर्विंग टूथ है द सागा कंटिन्यूअस, उसका ट्रिक आप लोग को नहीं समझ में आया, फिर भी कुछ आप लोग को अभी बनाने का कोशिश करता हूँ कि डिस्कवरिंग टूथ समझ लीजिए, एक मतलब नाम समझ लीजिए, ठीक है। जो आप लोग को यहाँ पे मिलियन इस तरह याद रखिए कि द डिस्कवरी टूथ है, जो आप लोग को मिलियन किलोमीटर कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। कहाँ के लिए? वो कहीं पे यात्रा कर रहा है, तो वो आप लोग को कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। डिस्कवरिंग टूथ क्या कर रहा है? कंटिन्यू चल रहा है, मिलियनों आप लोग का मतलब मिलियनों किलोमीटर पागल की तरह वो चलते जा रहा है। आप लोग को उस तरह याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू है, पर मैं बता दिया याद करने के लिए, एम हो जाएगा मिलियन, ठीक है। मिलियन भी नहीं है, विलियम लिखा हुआ है। फिर भी याद करने के लिए कुछ ट्रिक नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए आप लोग को तुरंत अभी ट्रिक बना दिए, ठीक है। आप लोग को इस तरह याद रखना है, क्या याद रखना है कि डिस्कवरी टूथ आप लोग को एक आदमी है, वो कोई भी सफ़र कर रहा है, वो कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, मिलियनों किलोमीटर चलते जा रहा है, ठीक है। इस तरह याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को क्या रखे हैं? अगला 5 नंबर में रखे हैं, क्या रखे? लैंड स्केप ऑफ ए साउल। आप लोग को लैंड स्केप ऑफ साउल जो है आप लोग का चैप्टर, ये भी बहुत अच्छे चैप्टर है। ये आप लोग का है क्या, नेपाल का है, जो चित्रकार चित्र के ही आप लोग को चित्र के बारे में ही इसमें बताया गया है, लैंडस्केप ऑफ द साउल। तो इसका राइटर हो जाएगा नेथाली ट्रोवराई, जो होता है ये आप लोग का हो जाता है लैंडस्केप ऑफ द साउल का लेखक, ठीक है। क्या होता है? नेथाली ट्रोवराई। तो इसका ट्रिक क्या बनाए कि साउल में क्या होता है? साउल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, भटकती आत्मा नहीं, फिर भी
सॉल का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे ये आत्मा, ठीक है। तो ये आत्मा, एक आदमी उधर से मतलब आवाज दे रहा है, क्या दे रहा है आवाज कि मतलब अरे वो आत्मा ना, मतलब वो आत्मा नहीं है, वो क्या है, रोय है, ठीक है। अरे वो आत्मा नहीं, रोय है। ये आप लोग का ट्रिक है, ठीक है, कि लैंड स्कोप ऑफ द साउल, साउल मीन्स आत्मा। आप लोग को सिर्फ साउल याद रखना है, ठीक है, साउल मीन्स आत्मा। तो ट्रिक क्या है कि अरे कोई बोल रहा है उसका दोस्त, ठीक है, कि अरे वो आत्मा ना, वो आत्मा नहीं है, वो कोई रोय है, रोय। तो रोय से क्या रखना है, देखिए यहाँ पे रोय, रोय है, यहाँ पे दिख रहा है रोय। तो नेथाली मतलब ट्रोड्राई हो जाएगा, ट्रोवराय हो जाएगा, ठीक है, रोय हो जाएगा लास्ट में, देख लीजिए रोय, ठीक है। वो आत्मा नहीं रोय है, देख लीजिए यहाँ पे आत्मा, तो आत्मा नहीं रोय है, क्या हो जाएगा, आत्मा नहीं रोय है। आप लोगों को इस तरह समझ लेना है, ठीक है, सॉल नहीं रोय है। तो अगला आप लोग को क्या है, अगला में क्या रखें, आप लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक बनाए, बहुत ही मेहनत लगा इसमें, ठीक है। तो आत्मा ना ये रोय है, आप लोग को बहुत मेहनत हमको लगा है, तो आप लोग को बढ़िया से समझ लेना है, इसको एक वीडियो में ही पूरा समय में लेना है, ठीक है। तो अगला 6 नंबर में रखे हैं द वॉइस ऑफ द रेन, जो आप लोग को वॉइस ऑफ द रेन एक आप लोग को यहाँ पे क्या पोएम है, ठीक है। तो इसका राइटर हो जाते हैं कि वाल्ट विटमैन, जो होते हैं वाल्ट विटमैन है इसका राइटर। तो इसका हम मतलब एक गाना से आप लोग को यहाँ ट्रिक बना दिए, क्या कि मेरा आर हंस रहा है बारिश की जाए, तो बारिश हो रही है अभी, इसलिए मेरा मतलब बारिश नहीं हो रही, बारिश के हिसाब से मतलब एक ट्रिक बना दिए कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, बारिश की जाए, क्योंकि यहाँ पे रैन यहाँ पे दिखा हुआ है, मतलब दिख रहा है आप लोग को रैन, ठीक है। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, बारिश का यहाँ पे रैन हो गया। तो इस गाना को कौन गाया था, तो एक आदमी गाया था, मैन गाया था, ठीक है, पुलिंग मतलब मैन गाया था। तो यहाँ पे मैन से क्या याद रखना है, यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, ठीक है, मैन लिखा हुआ है लास्ट में, मैन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वर्ल्ड विटेमिन इसका ये ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये गाना मतलब ये वॉइस कौन किया था, ये कौन गाया था, वो मैन गाया था। तो लास्ट में यहाँ पे मैन दिख रहा है, आप लोग को इस तरह याद रखना है, ठीक है। द वॉइस ऑफ द रेन, यहाँ पे वॉइस देखिए, यहाँ पे वॉइस देखिए, यहाँ पे मिला लीजिए, ठीक है, रैन देखिए, यहाँ पे रैन देखिए, यहाँ पे मैन देखिए, यहाँ पे मैन देखिए, आप लोग को इस तरह मिलाइए, ठीक है। द वॉइस ऑफ द रैन का लेखक का नाम क्या है, वर्ल्ड विटेमिन मतलब मैन। इस तरह आप लोग शॉर्ट में लिखिए कि द वॉइस ऑफ द रैन का मतलब लेखक का नाम मैन है, ठीक है, मैन, इस तरह आप लोग समझिए, ठीक है। तो अगला है 7 नंबर में किसको रखे हैं हम, 7 नंबर में रखे हैं द एलियन प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट रोल। इसका भी मतलब समय में नहीं आ रहा था, इसका भी कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। द एलियन प्लैनेट, तो ये प्लैनेट जो बीमार है, क्या है, बीमार है प्लैनेट, ठीक है। तो क्या है कि नानी पालकी वाला इसका राइटर है, तो नानी पालकी वाला एक आदमी है जो एलियन मतलब प्लैनेट एक बीमार है, वो आप लोग का एक रूल दिया, मतलब यहाँ पे रोल लिखा हुआ है, पर आप लोग यहाँ समझ लीजिए कि रूल, ठीक है, इसको एक रूल। तो एक रूल बनाया नानी पालकी वाला, क्या बनाया रूल कि द ग्रीन मूवमेंट, एलियन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल लाना है आप लोग को। ये आप लोग का यहाँ पे बोला नानी पालकी वाला एक रूल बनाया, ठीक है, रूल बनाया कि द ग्रीन मूवमेंट रोल बनाना है हमको। इस एलियन प्लैनेट बहुत ही बीमार हो गया है प्लैनेट, तो द ग्रीन मूवमेंट रोल बनाना है। ये आप लोग का एक रूल बनाया कौन, नानी पालकी वाला। तो आप लोग को इस तरह का याद रखना है, आप लोग का अच्छा से क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा कि क्या आप लोग का होने वाला है आंसर, ठीक है, कौन लेखक आप लोग को कौन चैप्टर को लिखे हैं, कौन पार्ट को लिखे हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल को कौन लिखे, नानी पालकी वाला। क्यों, क्योंकि एक नानी पालकी वाला एक रूल बनाया था, क्या बनाया था, द ग्रीन मूवमेंट रोल, ठीक है। तो 8 नंबर में किसको रखें, रंगाज मैरिज। ये भी बहुत मस्त आप लोग का एक कहानी है कि रंगाज मैरिज, मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी होता है, ठीक है, शादी होता है। ये आप लोग को कहानी भी शादी ही पर है, ठीक है, अगर पढ़िएगा ना बहुत मजा आएगा। तो पढ़े होंगे क्योंकि हाँ पढ़े नहीं होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पर बहुत मजा आया होगा। तो मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी होता है, शादी होता है। तो शादी में हम लोग क्या करते हैं, शादी में हम लोग बहुत सारा मस्ती करते हैं, डीजे बजाते हैं, चिकन मटन दबा कर खाते हैं, ठीक है। तो मैरिज मतलब शादी में हम क्या करते हैं, बहुत सारा मस्ती करते हैं, इधर उछलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारा करते हैं, ठीक है। तो मस्ती से याद रखना है और शादी से क्या रखना है कि मस्ती वेकेंटसाइज आयंगर, ठीक है, मस्ती वेंकटेशा एंगर इसका राइट आंसर मतलब कि लेखक हो जाएगा, ठीक है। मस्ती से आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। रंगाज मैरिज, मैरिज मतलब शादी, शादी में हम क्या करते हैं, बहुत सारा मतलब कि खुश होते हैं, मस्ती करते हैं, उछलते कूदते खाते पीते हैं, ठीक है। तो
आप लोग को शादी से यहाँ पे याद रखना है, मस्ती मस्ती बहुत करते हैं शादी में, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो आप लोग को मतलब हमको आशा है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है कि ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आप लोग को मेरा ट्रिक लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा अच्छा अच्छा सुंदर सा। मैं क्योंकि रात में ज़रूर आप लोग को मतलब का पूरा आप लोग को कमेंट पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेट बढ़ जाएगा और वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगला में किसको रखे हैं हम, द एड्रेस को रखे हैं, ठीक है। एड्रेस के मतलब क्या हो जाता है कि पता, ठीक है, किसी चीज को पता, ठीक है, एड्रेस। तो इसका लेखक क्या है कि मार्गो मिन्को, मार्गो मिन्को इसका लेखक का नाम है, ठीक है। तो द एड्रेस इसका चैप्टर का नाम है। तो देख लीजिए कि एड्रेस हम किसी को पता को कहते हैं, ठीक है, किसी पता लगाना। तो क्या है कि यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए कि मार्ग, मार्गो है यहाँ पे मार्ग समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मार्ग समझ लीजिए, इसके यहाँ पे नीचे लिखे हैं मार्ग, ठीक है। मार्गो मतलब मार्ग समझ लीजिए, और मिनको मतलब MIN, यहाँ पे मिनट समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, मिनट। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि मार्ग का पता मिनटों में लगा रहा है, ठीक है, मार्ग का पता मिनटों में लगा रहा है। कैसे लगा रहा है देख लीजिए, अच्छा से आप ट्रिक समझिए, ठीक है। द एड्रेस, तो एड्रेस हम लोग अगर कहीं पे नया जगह में जाना होता है, तो अगर हम मतलब खो जाते हैं, भुला जाते हैं, तो हम लोग को एड्रेस कहाँ पे खोजते हैं, गूगल में खोजते हैं, मतलब ठीक है, मैप में देखते हैं, मैप में देखते हैं। तो पता हमको क्या लगता है, मार्ग मतलब दिखाता है, मिनटों में दिखा देता है, सेकेंडों में मिनटों में दिखा देता है मार्ग का पता, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे खो नहीं पाते हैं, हम लोग अच्छे से जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे चल जाते हैं, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, गूगल मतलब मैप के द्वारा, ठीक है। तो द एड्रेस का क्या हो जाएगा आप लोग का लेखक का नाम, मार्गो मिन्को, क्योंकि इसका ट्रिक है मार्ग का पता मिनटों में लगा दे रहा है, ठीक है। तो मार्ग का पता मिनटों में कैसे लगा रहा है कि यहाँ पे मार्गो लिखा हुआ है, तो मार्गो को क्या याद रखना है, मार्ग, ठीक है, और मिनको को मिन याद रखना है, मिनट याद रखना है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग ट्रिक अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मार्ग का पता मिनटों में लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, किसके द्वारा लगा रहा है, मैप के द्वारा लगा रहा है, मिनटों में, ठीक है। तो मतलब इस वीडियो का लास्ट आप लोग का पार्ट का लेखक का नाम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल मतलब वाइट हॉर्स। आप लोग का ये भी बहुत ही लाजवाब कहानी है कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये भी बहुत है। तो देख लीजिए कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, आप लोग बढ़िया से समझिएगा, ठीक है इसको। और वाइट का मतलब सफ़ेद होता है, हॉर्स का मतलब क्या होता है, आप लोग का घोड़ा होता है, ठीक है। हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, ब्यूटीफुल का सुंदर हो जाता है, सफ़ेद आप लोगों को व्हाइट हो जाता है, इस तरह याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइटर क्या है, विलियम सरोयन, ठीक है, विलियम सरोयन। तो विलियम सरोयन को किस तरह याद रखना है कि इसको आधा कर देना है, स्रो, ठीक है, स्रो। और यहाँ पे यन के जगह में यहाँ जन समझ लीजिए, ठीक है, यन के जगह में जन समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या होता है कि सारे जन ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को देखने चले गए, क्या करने गए, देखने चले गए, सारे जन, सारे जन, यहाँ पे देख लीजिए सारे जन, ठीक है, सारे जन ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को देखने चल गए। तो यहाँ पे देख लिए कि आप लोग का पाठ का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आप लोग को ये आप लोग का चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम है विलियम सरोयर, विलियम सरोयन, ठीक है। तो आप लोग का ट्रिक क्या है कि सरोयन को हम दो जगह में बांट दिए हैं, क्या किए हैं, बांट दिए हैं कि सरो को हम सारो कर दिए हैं और यन को हम कर दिए हैं जन, ठीक है। इतना ही किए और कुछ नहीं किए हैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग को भी एग्जाम में आएगा तो इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सारो जन कहाँ गया है, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को देखने चला गया। पूरा फैमिली आप लोग का कहाँ चला गया कि ब्यूटीफुल सुंदर सा सफेद घोड़ा को देखने चला गया, ठीक है। सारे जन घर का जितना है सारे जन चला गया के लिए हम बच गए, ठीक है। तो आज तक इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ट्रिक कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके अच्छे कमेंट करिएगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल में सेलेक्ट करके रख लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।